जय श्री कृष्ण भक्तों, हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जो लाखों करोड़ों भक्तों के दिल में सालों से एक सवाल की तरह छुपा हुआ है। सवाल ये है कि आखिर शिवलिंग पर जल ही क्यों चढ़ाया जाता है? क्या सिर्फ आस्था ही वजह है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और तात्विक कारण छिपा हुआ है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे शिवलिंग का असली अर्थ क्या है, शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई है, शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है, क्यों चढ़ाते हैं, इसके पीछे छुपे वैज्ञानिक कारण क्या है, आध्यात्मिक महत्व और रहस्य क्या है, और वो कहानियाँ जिन्होंने इस परंपरा को जन्म दिया। तो चलिए शुरू करते हैं एक अनोखी यात्रा शिव की और शिव तत्व की ओर। शिवलिंग का असली अर्थ क्या है? लोगों में अक्सर भ्रम रहता है कि शिवलिंग सिर्फ पत्थर का एक गोल आकृति वाला स्तंभ है, लेकिन सच ये है कि लिंग शब्द का अर्थ चिन्ह या प्रतिनिधित्व करने वाला, लिंगम इति लक्षणम, यानी जिससे किसी तत्व की पहचान हो वही लिंग है। दरअसल शिवलिंग सृष्टि और ब्रह्मांड की अत्यंत ऊर्जा का प्रतीक है। ये कोई सिर्फ मूर्ति नहीं, बल्कि वो प्रतीक है जो कहा जाता है कि निरंकार है लेकिन सर्वत्र व्याप्त है। सृष्टि का आदि और अंत उन्हीं में समाया है। शिवलिंग का गोलाकार आधार योनि का दर्शाता है, जो सृजन शक्ति का प्रतीक है, और ऊर्ध्व भाग शिव के निरंकार स्वरूप को दर्शाता है, जो विनाश और मोक्ष का प्रतीक है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो शिवलिंग अक्सर ग्रेनाइट या खास पत्थरों में से बना होता है, जिसमें ऊर्जा संचय की क्षमता होती है, और उस पर जल, दूध या बेलपत्र चढ़ाने से वो पत्थर ठंडा रहता है तथा उसके आसपास का वातावरण सकारात्मकता ऊर्जा से भरा होता है। शिवलिंग वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी नेगेटिव आयन से पैदा करता है, जिससे मानसिक शांति और ध्यान में सहायता मिलती है। इसलिए जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो हम केवल एक मूर्ति पर जल नहीं चढ़ा रहे, बल्कि अनंत ब्रह्मांड, अनंत ऊर्जा और अपने भीतर के शिव तत्व को नमन कर रहे होते हैं। ये कथा सिर्फ पुरानी कहानी नहीं, बल्कि यह बताती है कि शिवलिंग सृष्टि के आरंभ और अंत दोनों का प्रतीक है, और वो हमें अत्यंत का बोध कराता है। दोस्तों, हम सब शिवलिंग की पूजा करते हैं, उसे भगवान शिव का प्रतीक मानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या ये सिर्फ एक पत्थर की आकृति है, या इसके पीछे छुपी कोई विराट दिव्य रहस्य छुपा है? आज हम जानेंगे वो कथा जिसके कारण शिवलिंग की स्थापना हुई और जिसे पुराणों में अनंत ब्रह्मांड को प्रतीक कहा गया है। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच एक विवाद छिड़ गया कि कौन सबसे बड़ा है। ब्रह्मा जी बोले कि मैं सृष्टि करता हूँ, सब कुछ मुझसे उत्पन्न हुआ है, इसलिए मैं ही सबसे महान हूँ। विष्णु जी बोले कि नहीं, मैं पालन करता हूँ, बिना मेरे पालन के सृष्टि चल नहीं सकती, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तब अचानक वहाँ एक विशाल अग्निमय स्तंभ प्रकट हुआ, जो इतना ऊंचा था कि उसकी ना तो कोई ऊंचाई दिख रही थी और ना ही कोई गहराई। उसकी लौ तेज थी, पर उसमें शांति और दिव्यता भी छिपी थी। उसे देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों चकित रह गए। तभी उस अग्नि स्तंभ से एक दिव्य आवाज गूंजी कि तुम दोनों में जो इस स्तंभ को आदि या अंत खोज लेगा, वही सबसे बड़ा कहलाएगा। फिर विष्णु जी वराह रूप धारण कर उस स्तंभ की जड़ खोजने के लिए
पाताल की ओर चल गए और ब्रह्मा जी हंस रूप में स्तंभ के शिखर की ओर उड़ चले। दोनों अनंत काल तक चलते रहे पर ना कोई आदि मिली ना कोई अंत। विष्णु जी थक कर लौट आए और स्वीकार किया कि मैं इसका आदि नहीं खोज पाया। यह स्तंभ अनंत है और विश्व और शिव ही परम है। पर ब्रह्मा जी ने झूठ कह दिया कि मैंने स्तंभ का शिखर देख लिया है और केतकी के फूल को साक्षी बना लिया। तभी उस अग्नि स्तंभ के बीच से भगवान शिव प्रकट हुए। उनका तेज ऐसा था कि ब्रह्मा और विष्णु की आंखें झुक गई। शिव ने क्रोधित होकर कहा कि ब्रह्मा, तुमने झूठ कहा, इसलिए तुम्हारी पूजा पृथ्वी लोक में कभी नहीं होगा और केतकी का फूल भी शिव की पूजा में वर्जित रहेगा। शिव जी बोले कि वह अग्नि स्तंभ ही मेरा स्वरूप है, वहाँ मेरा लिंग रूप है और उसी की उपासना से मोक्ष मिलता है। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि शिवलिंग कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि वह अनंत ज्योतिर्लिंग का प्रतीक है। वह बताता है कि शिव का ना आदि है ना अंत, वो अनंत निराकार ओंकार स्वरूप और सृष्टि के मूल तत्व हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुराण कहते हैं कि लिंग इति लक्षणम, अर्थात जिससे किसी अनंत तत्व का बोध हो वही लिंग है। वैसे तो शिवलिंग से जुड़ी अनेक कथाएं और रहस्य है, जिसमें हर एक कथा हमें शिव के अनंत स्वरूप और उनकी महिमा का नया पक्ष दिखाता है। ठीक इसी तरह एक और बेहद रोचक कथा है जिससे सूर्य और चंद्रमा भी शिवलिंग की उत्पत्ति और उसकी दिव्यता से जुड़े हुए नजर आते हैं। आइए सुनते हैं ये अद्भुत कथा। बहुत पुराने समय की बात है। एक बार देवताओं के राजा इंद्र ने देखा कि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपने तेज और सौंदर्य पर घमंड करने लगे। सूर्य को लगता था कि उसके प्रकाश के बिना सृष्टि में कुछ संभव नहीं है, बल्कि चंद्रमा को विश्वास था कि उसकी शीतल किरणों के बिना संसार अंधकार और उथल पुथल से भर जाएगा। इंद्र ने इस घमंड को दूर करने के लिए दोनों को एक साथ लेकर भगवान शिव के पास जाने का निश्चय किया। तब वे कैलाश पहुँचे। तब शिव मुस्कुराए और बोले, यदि तुम दोनों सोचते हो कि संसार केवल तुम्हारे कारण है तो ये भ्रम है। तुम दोनों का तेज मुझसे ही उत्पन्न है, तुम दोनों की मुझसे ही लीन है और तुमसे ही उत्पन्न होते हैं। शिव ने अपनी आंखें बंद की और तभी उनके भीतर से एक तेजस्वी प्रकाश का स्तंभ प्रकट हुआ जो आकाश तक फैल गया। वो स्तंभ इतना प्रचंड और दिव्य था कि सूर्य और चंद्रमा का तेज उनमें तुच्छ प्रतीत होने लगा। शिव ने कहा, यह ही मेरा शिवलिंग है, इसमें ना आदि है ना अंत, इसमें ही संपूर्ण ऊर्जा समाई है। तुम दोनों का तेज भी इसी से उत्पन्न होता है। सूर्य और चंद्रमा ने झुककर शिवलिंग की पूजा और घमंड त्याग कर कहा, हे देवों के देव, हम समझ गए कि आप ही आदि और अनंत हैं, हम तो बस आपकी शक्ति का एक अंश हैं। तभी शिव ने आशीर्वाद दिया कि तुम दोनों का पूजन मेरे लिंग स्वरूप पर सदैव होगा। सूर्य मेरे लिंग को ऊर्जा देंगे और चंद्रमा शीतलता प्रदान करेगा। यही कारण है कि कई शिवलिंगों पर सूर्य की किरणें विशेष रूप से गिरती है और चंद्रमा की चांदनी में शिव की पूजा का महत्व है। इस कथा से हम संदेश मिलता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की सारी शक्तियां शिवलिंग में ही समाहित हुई है और उसमें सूर्य का तेज और चंद्रमा की शीतलता दोनों ही सम्मिलित है। अब असली सवाल, शिवलिंग पर जल ही क्यों चढ़ाया जाता है? इसका जवाब 3 स्तरों में छुपा है, पौराणिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब हलाहल नामक भयंकर विष
निकला तब सारी सृष्टि विनाश के कगार पर पहुंच गई थी और देवताओं दानव सभी घबरा गए। तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए सारा विष पी लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन उस विष की अग्नि उनके शरीर में भयंकर जलन पैदा करने लगी। तब देवताओं और देवी पार्वती ने शिवलिंग पर निरंतर जल अर्पित करना शुरू किया ताकि उनके तपन शांत हो सके, और तभी से परंपरा बनी कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना शिव की शीतलता के लिए आवश्यक है। पर बात यही खत्म नहीं होती, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जल ही जीवन है और शिव को पंच तत्वों का स्वामी कहा जाता है, जिसमें धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश शामिल हैं। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वो केवल पूजा नहीं बल्कि एक संकेत होता है कि हम अपने भीतर की तृष्णा और अहंकार को शिव में अर्पित कर रहे हैं, और यह हमारे अहंकार के समर्पण का प्रतीक है। इसके अलावा जल शांति और शीतलता का प्रतीक है, और शिव स्वयं शांत और सौम्य स्वरूप है। इसलिए जब हम उन पर जल अर्पित करते हैं तो ये हमारी प्रार्थना होती है कि हमारे भीतर की ज्वाला और व्याकुलता शांत हो जाए। लेकिन असली रहस्य तब और